स्टार प्लस का लोकप्रिय हिट शो गुम है किसी के प्यार में अपने उच्च वोल्टेज ड्रामा के साथ अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन से जोड़े रखने के लिए तैयार है। सावी राजद पर आरोप लगाने के लिए उस पर चिल्लाती है। वह उससे पूछती है कि वह हमेशा ऐसा क्यों करता है जिससे उसे बुरा लगता है और उसे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी महसूस होता है जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। अशिका, जो वहां आई है, यह देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि राजद को हमेशा अपने वश में रखने की उसकी योजना विफल हो गई है और यह उसे परेशान करता है। सावी सदमे में। अशिका अर्श से कहती है कि अगर राजद वास्तव में सावी से प्यार करता है तो वह उस पर अपना प्रभुत्व खो देगी, जिस पर वह उसे ज्यादा सोचने से मना करता है और उसे सांत्वना देता है। बाद में ठाकर सावी को राजद के बच्चे के साथ गर्भवती मान लेते हैं और वे इस पल का जश्न मनाते हैं, जबकि सावी और राजद उनके अनुमानों से चौंक जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत सावी के राजद से यह कहने से होती है कि उसे किसी और के जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वह जाने वाली होती है जब राजद अचानक उसे गले लगाता है और कबूल करता है, आई लव यू सावी। अशिका अपनी कार से यह देखती है। राजद साई को उन्हें देखते हुए नोटिस करता है और साई राजद को सावी से अपने प्यार का इजहार करते हुए देखकर खुश होती है। राजद भी साई की खुशी को नोटिस करता है। तभी जिगर अपनी बेटी के साथ बाहर आता है। राजद और सावी के सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन को देखता है और इस पर टिप्पणी करता है। वह साई को वहां से ले जाता है। सावी भ्रमित होकर राजद से उसके व्यवहार के बारे में पूछती है। राजद समझाता है कि उसने यह साई के लिए किया। सावी पूछती है कि साई कहाँ गई और राजद जवाब देता है कि वह घर चली गई है और वे चले जाते हैं। अशिका संदेहास्पद सोचती है कि सावी और राजद के बीच क्या हो रहा है। वह जांच करने का फैसला करती है, लेकिन हर्ष के फोन कॉल से बाधित हो जाती है। वह उसे बताती है कि वह सुपरमार्केट में है। इस बीच अहाना अमन से बारिश का आनंद लेने देने की विनती करती है, इस पर जोर देती है। अशिका उन्हें देखती है और अमन के बारे में टिप्पणी करती है। वह उसे जवाब में फटकारता है। साई घर लौटती है और परिवार को बताती है कि राजद ने सावी को प्रपोज किया। परिवार आश्चर्यचकित होता है और पूछता है कि क्या यह सच है। जिगर इसकी पुष्टि करता है। थोड़ी देर बाद राजद और सावी घर आते हैं और रिधि और तारा उन्हें चिढ़ाते हैं। राजद और सावी ताज़ा होने के लिए जाते हैं। राजद दरवाज़ा बंद कर देता है और सावी उससे इसे खोलने के लिए कहती है। तारा सावी को देखती है और उसे तौलिया लाने की पेशकश करती है। जिगर सावी को उसके गीले कपड़ों में देखकर अनुचित विचारों के साथ उसे देखता है, सोचता है कि राजद पत्नियों के मामले में भाग्यशाली है। तभी तारा तौलिया लेकर आती है और जिगर के इरादों पर सवाल उठाती है। जिगर तारा को निया के पास भेजता है और तौलिया खुद सावी को देने के लिए ले जाता है। वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन राजद समय पर दरवाज़ा खोलता है और सावी से कपड़े बदलने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह लकी के कमरे में ताज़ा हो जाएगा। बाद में ईशा अहाना को रात 8 बजे तक घर न आने के लिए डांटती है। अहाना अपनी गलती स्वीकार करती है, समझाती है कि उसने अमन की बात नहीं सुनी और बारिश का आनंद लिया। वह छींकती है और जैसे ही अहाना अमन के बाल तौलिए से सुखाने की कोशिश करती है, मृण्मयी अंदर आती है और इस पल को देखती है। अशिका यह पता लगाने के लिए राजद के घर जाती है कि क्या सावी और राजद वास्तव में प्यार में हैं। भाग्यश्री पूछती है कि वह वहां क्यों है और अशिका झूठ बोलती है, कहती है कि वह कियान के निवास प्रमाण के लिए राजद के हस्ताक्षर लेने आई है। भाग्यश्री को कारण संदिग्ध लगता है और वह सच्चाई की मांग करती है, लेकिन अशिका जोर देती है। फिर तारा हस्तक्षेप करती है, कहती है कि राजद और सावी एक नया जोड़ा है और अपने दिन का आनंद ले रहे हैं। सुझाव देती है कि अशिका उन्हें गोपनीयता देने के लिए कल वापस आए। भाग्यश्री तारा से सहमत होती है। एक निजी क्षण में सावी राजद से पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि सैशा पास खड़ी थी। राजद जवाब देता है कि उसे उसके गले लगाने के तरीके से समझ जाना चाहिए था और पूछता है कि वह उसे क्यों गले लगाएगा अगर सैशा के लिए नहीं। राजद सावी पर सैशा के सामने उसे बुरा दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाता है।
सावी निराश होकर उससे कहती है कि वह वही बात दोहराना बंद करे, कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह वहां था। वह फिर टिप्पणी करती है कि राजत ने अहाना को पेइंग गेस्ट के रूप में उसके घर भेजने से पहले मृण्मयी के बारे में भी नहीं सोचा। राजत जवाब देता है कि उसे दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाग्यश्री अशिका को राजत और सावी के कमरे के पास ले जाती है। अंदर राजत सावी से उसकी साड़ी उतारने के लिए कहता है और सावी उससे उसकी शर्ट उतारने के लिए कहती है। अशिका उनकी बातचीत सुन लेती है और गलत समझती है। फिर भाग्यश्री अशिका से उन्हें गोपनीयता देने के लिए कहती है और उसे वहां से ले जाती है। भाग्यश्री रिधि से निवास प्रमाण पत्र लाने के लिए कहती है। रिधि फोन कॉल से विचलित होकर बिना जांचे अशिका को कोई और प्रमाण पत्र दे देती है। सावी को चक्कर आने लगते हैं और राजत उसे बैठने में मदद करता है, पूछता है कि क्या हुआ। सावी कहती है कि उसे बस हल्का सिरदर्द हो रहा है। साई आती है और राजत और सावी से कहती है कि वह उनके साथ सोना चाहती है। हालांकि सावी और राजत मना करने की कोशिश करते हैं, साई जोर देती है और उन्हें बिस्तर पर बैठा देती है। वह उनके हाथों में धागा बांध देती है ताकि वे वहां से न जा सकें, फिर उनके बीच सो जाती है। कुछ समय बाद सावी और राजत सो जाते हैं। साई जागती है और उन्हें एक साथ देखकर खुश होती है। इस बीच अशिका सावी और राजत की निकटता के बारे में सोचती रहती है, दुखी महसूस करती है। हर्ष नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। अशिका दावा करती है कि उसे सिरदर्द है। हर्ष टेबल पर कुछ कागजात देखता है जिसमें सावी और राजत का विवाह प्रमाण पत्र भी शामिल है। वह अशिका से पूछता है कि वह राजत के घर क्यों गई और इसके बारे में झूठ क्यों बोला। अशिका जोर देती है कि वह निवास प्रमाण पत्र के लिए गई थी, लेकिन हर्ष उस पर जासूसी करने का आरोप लगाता है क्योंकि वह असुरक्षित महसूस करती है। अशिका इसे नकारती है और सोने चली जाती है। बाद में सावी और राजत जागते हैं और साई द्वारा बांधे गए धागे को खोलते हैं। राजत सावी को चूमता है। इस बीच अशिका सदमे में जागती है, कहती है कि राजत सावी को उसकी जगह नहीं दे सकता। इसे लेकर कुछ करने का संकल्प लेते हुए वह सावी और राजत के विवाह प्रमाण पत्र को फाड़ देती है। अगले दिन अशिका कियान से कहती है कि वह उसे साई के स्कूल में दाखिला दिलाने की योजना बना रही है और आज वे प्रवेश के लिए साक्षात्कार देंगे। कियान सावी के स्कूल में पढ़ने से मना कर देता है। अशिका भावनात्मक रूप से समझाती है कि उसे डर है कि सावी साई को उससे अलग कर देगी, इसलिए वह चाहती है कि वह साई के करीब रहे ताकि उसे याद दिला सके कि ठाकर्स उसके लिए अच्छे नहीं हैं। वह जोड़ती है कि अगर वह खुश नहीं है तो वह उसे जाने नहीं देगी। कियान अशिका को खुश करने के लिए साई के स्कूल में जाने के लिए सहमत हो जाता है। अशिका उसे धन्यवाद देती है और सोचती है कि इससे उसे सावी पर नजर रखने और अंततः सही समय पर उसे साई और राजत के जीवन से अलग करने का मौका मिलेगा। स्टार प्लस का लोकप्रिय हिट शो गुम है किसी के प्यार में अपने उच्च वोल्टेज ड्रामा के साथ अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन से जोड़े रखने के लिए तैयार है। जिगर सावी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वह नौकरी खोजने के लिए उसका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर वह उससे कहती है कि वह उसकी नौकरी के लिए राजत से बात करेगी और वह उसके हाथ से हाथ मिलाता है। साई उसके पास आती है और उसे बताती है कि राजत ने उसके लिए पूरन पोली बनाई है। सावी इसे देखकर चौंक जाती है। हालांकि उसे इसे खाने के बाद यह पसंद आता है, लेकिन सैशा अभी भी उसे माफ नहीं करती। सावी सदमे में। सावी राजत पर आरोप लगाने के लिए उस पर चिल्लाती है। वह उससे पूछती है कि वह हमेशा ऐसा क्यों करता है जिससे उसे बुरा लगता है और उसे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी महसूस होता है जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। राजत उसकी बात सुनता है, लेकिन फिर अचानक उसे गले लगाता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। सावी उसे सुनकर चौंक जाती है। अशिका भी उन्हें देखकर चौंक जाती है। बाद में सावी को जिगर की सच्चाई का पता चलता है, जिसके बाद वह जिगर से निपटने और उसे अब तक की उसकी गलतियों के लिए सजा देने का फैसला करती है। आगे क्या होगा? अब राजत क्या करेगा? क्या वह सावी को अपना निर्णय बदलने के लिए मना पाएगा?
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।